नमस्कार, बी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आए हैं और हालात गांव के भी हमने आपको दिखाए हैं। गांव के साथ आपको थानेसर के हालात भी दिखाए। तमाम लोग देख सकते हैं आप किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, एक समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे किसकी सरकार चाहते हैं। हाँ जी भैया, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। किसकी सरकार चाह रहा है युवा वर्ग? नैब सिंह सैनी की जी। अच्छा, क्या कारण है भाजपा को इतना पसंद किया जा रहा है? क्योंकि सर देखो इतने काम करे नैब सिंह सैनी जी ने, और हमारे कुरुक्षेत्र में हमारे सुभाष सुधा का काम देख के हमारे सुभाष सुधा जी ने इतने काम कर दिए भाई साहब, गिनती नहीं है। आप चलो मेरे साथ, जो कहते काम नहीं हो मैं उनको गिनवाऊंगा कहाँ कहाँ काम हुआ है। मंत्री सुभाष सुधा। तो टिकट की दावेदारी में तमाम नेता भी हैं। भाजपा की तरफ से टिकट किसको मिलने वाली है, क्या लगता है आपको? हमारे सुभाष सुधा जी, डीडी शर्मा भी मैदान में। मतलब ही नहीं है जी। हमारे सुभाष सुधा जी की आगे कल ही अनाउंस हो जाएगी, क्या पता रात को ही पटाखे बज जाए आज। तो युवा वर्ग पसंद क्यों करता है। बड़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। देखिए टक्कर में कौन होने वाला है और विधानसभा चुनाव 2024 थानेसर की सीट कौन जीतने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल और भी युवा हैं, हम बातचीत कर लेंगे। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? विभू। किसकी सरकार पसंद करना चाह रहे हैं? पहले हरियाणा भर की बात करते हैं। नैब सिंह सैनी। क्या रीजन है? रीजन ये है कि सर उन्होंने काम बहुत बढ़िया करे हैं। अभी उनको टाइम थोड़ा कम मिला है, हम उनको दोबारा टाइम देंगे, अच्छे से 5 साल और बढ़िया काम करेंगे वो। थानेसर में किसकी सरकार है? सुभाष सुधा जी। हाँ जी। तो विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि टिकट मिलना मुश्किल है। वो तो सिर्फ एक हवाबाजी है उनकी और कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। टिकट यहीं से मिलेगी और यहीं से चुनाव लड़ेंगे क्यों विधायक जी। बड़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। ये तमाम युवा नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि भाई युवा जोश, नया खून, और जिसको चुन ले वही सरकार बन सकती है। औरों से भी बातचीत करना चाहेंगे किस तरीके का आगे प्लानिंग रहने वाली है, क्या चाहते हैं, थानेसर में किसकी सरकार है? सर सुभाष सुधा जी की आएगी, और तो कोई है ही नहीं टक्कर में। अच्छा। और कोई भी नहीं है। अच्छा। ये तो सबके वहम चल रहे हैं सर कि वो आएंगे कोई नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी। चाहे आज के युवा है चाहे बड़े लोग हैं, देखो विकास चाहिए सबको, सबको सबका काम चाहिए, वो और है, और हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है? थानेसर में क्या क्या विकास हुआ है? सर थानेसर में क्या विकास नहीं हो, आपके सामने है। आप पिपली से लेके 3rd गेट की रोड देखो, पेवा रोड जो कि अभी कार्य चल रहा है, सीमेंटेड रोड। सर आज तक कितनी सरकार आई, कितनी सड़कें बनाई, कोई नहीं बनी, टूट जाती है। और अब देखो सर, सड़क देखो आप, सीमेंटेड पक्की, जो 10 साल तक हिलने भी नहीं वाली, चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है जी। उसके बाद एलिवेटेड ट्रैक है, ऑल ओवर हरियाणा के अंदर हमारे लिए शान की बात है, एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है। ठीक है जी। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, पहले क्या हालात थे 2013 के अंदर, और आज देखिए आप क्या हालात है। लोग जब जाते हैं कहते हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सर जानसा रोड है, डांड रोड है, कार्य तो सर उंगली के ऊपर है, कहने की तो जरूरत ही नहीं, पब्लिक को पता है कौन कर रहा है। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। सुभाष सुधा जिंदाबाद। देखिए कोई नहीं है, क्या था एक बार लगाना। टक्कर में क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? देखिए ये नारे हमको अक्सर ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते हैं सरपंची के, उसमें देखने को मिले थे, और कहीं ना कहीं ये नारा वहां से निकलकर अब विधानसभा में आ गया है। भैया इनकी बातों से सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से सहमत है भाई साहब। अच्छा, तो तमाम युवा खड़े हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो पूछने के लिए, सवाल जवाब उनसे गए तो अब बताएं आप। हाँ जी भैया, क्या कहना चाहेंगे थानेसर के बारे में? बताओ क्या कहना है। कैसा विकास हुआ है और अब की सरकार विकास इतना हो रखा है कि आप देखो ना, यहाँ से अभी भाई ने बोला है कि पीपली से लेके 3rd गेट तक जाओ, और एलिवेटेड ट्रैक देखो। कभी सोचा था अरोड़ा ने एलिवेटेड ट्रैक का? तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भी बनेगा ही नहीं है तो कभी। वो तो ये कहते थे ये तो सिर्फ एक भ्रम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एलिवेटेड ट्रैक तो बनेगा ही नहीं। और भ्रम दूर हो चुका है, भ्रम दूर कर दिया हमारे मंत्री जी ने। हाँ जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ काम तो हम इतने गिनवा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्म सरोवर पे देखो चलता पानी हो गया, डांड रोड देखो। विपक्ष कहता है कोई चलता पानी। अरे विपक्ष का कहने से क्या होएगा, विपक्ष तो एलिवेटेड ट्रैक का भी कह रहा था, विपक्ष तो एलिवेटेड ट्रैक का भी कह रहा था। अभी 10 तारीख को देखना, 10 तारीख को देखना, 10 तारीख को देखना ट्रेन चलेगी, एलिवेटेड ट्रैक पे दौड़ेगी, फिर पता लगेगा उनको। ये बात है। पता क्या है, ऐसा है कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कहने वाले तो ये कहते हैं कि सुधा साहब तो करनाल से जाएंगे। सर किसी को गुमराह मत करो, कुरुक्षेत्र से ही आएंगे। ठीक है जी, गुमराह मत करो, कर जाएंगे। कितनी लीड मिलेगी?
लीड मेरे हिसाब से तो 20-25 हजार की लीड लेके जाएंगे हम कम से कम, ज्यादा ही हो सकती है। तो फिलहाल देख लीजिए ये तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठा होकर खड़े हुए हैं और भाई कहते हैं जिन पर युवा हो जाते हैं कुर्बान, युवाओं का जिनको मिलने लग जाता है साथ, उनकी सरकार सत्ता में आ सकती है। भैया क्या क्या और काम आगे कराने वाले हैं? सर आगे तो बहुत काम है, अभी तो स्टार्टिंग है सर। अभी तो कुरुक्षेत्र को बाहर से सवारा है, अब बारी तो अंदर की है सर। अभी तो बाहर से सवार है। आज कुरुक्षेत्र जो कोई आता है ना तो वो ये कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है आपकी, चाहे वो दिल्ली से आए चाहे वो कहीं से आते हैं, वो कहते हैं एक तो पीसफुल एरिया है, हमें अच्छा लगता है कुरुक्षेत्र में आने के बाद। ठीक है सर। सर घरों के बाहर की सफाई, गलियों की सफाई, मैं कहता हूँ सर उंगलियों पे काम है। आप अगर अपने घर के बाहर पैर रखोगे तो आपको कार्य नजर आने लगेंगे। सर आप ये बताओ 2013 से पहले भी तो सरकारें आती थी, कुछ होता था? ये थर्ड टाइम सरकार आएगी और पहली बार ऐसा होएगा कि ये थर्ड टाइम सरकार आएगी। हम सारे साथ में हैं। की सरकार है, बिल्कुल। कांग्रेस है, मुल्लों की सरकार है, बिल्कुल। बीजेपी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हम उनको ही हम श्री राम के भक्त हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं आप नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के को लेकर। एक बार फिर से निगाहें मार लेंगे और केवल थानेसर का सवाल, किसे चाहते हैं थानेसर में? सर कमाल है, कहने की जरूरत ही नहीं है। सुभाष सुधा जी हमारे वही आएंगे। किसे चाहते हैं? सुभाष सुधा जी जीतेंगे। किसे चाहते हैं? सुभाष सुधा जी, किसे? सुभाष सुधा हाँ जी। जी भैया। सुभाष सुधा जी, सुभाष सुधा जी, सुभाष सुधा जी। हाँ जी, किसे? सुभाष सुधा जी। किसे चाहते हैं? सुभाष सुधा जी। क्या छोड़ो, आप यहाँ से घूम के आ जाओ और सबसे पूछते आओ भी किसको लेके आना है। सबकी जुबान पे एक ही बात है, सुभाष सुधा जी आएंगे। किसकी सरकार देखना चाहते हैं हरियाणा में? बीजेपी सर। क्या रीजन है? बीजेपी तो सर हमारे जो विकास कार्य आज के टाइम में हो रहे हैं सर वही है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। नहीं विकास का काम सर बोलने का है, विपक्ष तो अपनी ही गुट नीति में मर जाएगा। कांग्रेस सरकार में 2-3 गुट हो रहे हैं, शैलजा अलग का अलग है, हुड्डा का अलग है, अपना सुरजेवाला का अलग चल रहा है। तो आपका गांव कौन सा है? मेरा वार्ड नंबर 4 सर। अच्छा, विकास हुआ है आपके वार्ड में? हाँ जी बहुत बहुत सर। थानेसर में किसको चुनने वाले हैं? भाई सुभाष सुधा जी गारंटी है? 101%। हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर पहले भी बीजेपी की है और दोबारा से फिर से बीजेपी की सरकार को देखना चाहते हैं, नायाब जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या रीजन है, हम जानना चाह रहे हैं दर्शक। रीजन तो ये है कि सर पिछले 10 साल से जो कार्य चल रहे हैं वो सत्य की लाइन पे चल रहे हैं। नदी नाले तालाब में चलता पानी। कुरुक्षेत्र की बात करें तो रेलवे ट्रैक, अपना रेलवे स्टेशन, ब्रह्म सरोवर और अच्छी सड़कें, इन चीजों से कुरुक्षेत्र का विकास हुआ है और कुरुक्षेत्र खुश है। अच्छा, विपक्ष तो कहता है कि काम नहीं होता, सिर्फ इनके भाषणबाजी होती है। सर पता क्या है, कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा जी ने जो कार्य 10 साल में करके दिखाए हैं, तो विपक्ष की बात करते, विपक्ष ने पिछले 55 साल राज किया है, तो वो भी कर सकता था 55 साल में, उन्होंने क्यों नहीं किया है? इन्होंने 10 साल में जो कार्य करके दिखाए हैं उनकी हम सराहना करते हैं और दोबारा से फिर से हम सुभाष सुधा जी को मांगते हैं कुरुक्षेत्र से। आपका गांव से वैसा है? मैं कुरुक्षेत्र, शास्त्री मार्केट, वाल्मीकि बस्ती, वार्ड 29, तरुण गिल मेरा नाम है सर। अच्छा, कहते हैं कि भाई विपक्ष कहता है कि दलितों को या फिर पिछड़ी जातियों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। सर कोटे में से कोटा देकर नायाब सिंह मुख्यमंत्री हरियाणा जी ने जो आवाज हमारी सांसद तक पहुंचाई है, हम उसका सम्मान करते हैं और कोटा में से कोटा रिजर्वेशन देकर उसका सम्मान करते हैं। मानते हैं वाल्मीकि समाज का समर्थन मिलेगा? सर डीएससी समाज है, वाल्मीकि समाज आपके सामने खड़ा है और वाल्मीकि समाज वो अनपढ़ समाज नहीं रहा है, आज के टाइम में पढ़ा लिखा है। उन्हें अपने मुद्दों का और अपने आप में कि कैसे हक लिया जाता है उसका अनुमान हो चुका है और वाल्मीकि जाग चुका है और डीएससी समाज जाग चुका है। 2 सवाल, हरियाणा में सरकार किसकी चाहते हैं और थानेसर में? सर बीजेपी की सरकार चाहते हैं। इससे अच्छा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री हमें जिंदगी में ना तो पहले मिला था, अब मिला है, तो हम अब इसे खोना नहीं चाहते। पहले तो क्या होता था कि मुख्यमंत्री बनता था, पानीपत से पीछे ही रह जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम भी हम बीजेपी में नायाब सिंह सैनी जी की सरकार ही चाहते हैं। आपका नाम जी? तरुण गिल, शास्त्री मार्केट, वाल्मीकि बस्ती, वार्ड 29, तरुण गिल। देख लीजिए किस तरह से तरुण गिल ने वो तमाम बातें कही हैं जो हरियाणा के विकास में भाजपा सरकार ने करी है। तो फिलहाल थानेसर के विकास में कमी रही है या फिर थानेसर के उन
अपोजिट पार्टियों की कमी है, जिस तरीके से वो सवाल करते हैं। हालांकि देखिए, राजनीति में सवाल जवाब करना तय होता है, एक दूसरे पर तंज कसना होता है, लेकिन फिलहाल आप किसकी सरकार चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए बी न्यूज़ हरियाणा कुरुक्षेत्र।